जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय रहेगा हमारा आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख क्या है, सुख का मार्ग क्या है, वास्तविक सुख हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है कृष्ण की ओर।
कृष्ण की ओर में श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या कि यहाँ पे सुख का सीधा मार्ग क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सुख की तलाश में है। प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं। हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, सुख का विज्ञापन, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और क्या देखते हैं, इसका कारण है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति 900 पदार्थों से परे है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या, हम चारों ओर अपने सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। वास्तविक में जो सुखी कौन है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। सच्चा जो सुख है इस नश्वर पदार्थ से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसके विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं भगवत गीता में। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। सुख का जो भी हमारा माध्यम है वो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पत्थर है, तो पत्थर के पास कोई अपनी इंद्रियां नहीं होती हैं। पत्थर के पास कोई उसकी इंद्रियां नहीं होती हैं, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। पत्थर है, वह सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। जो विकसित चेतना है और अविकसित चेतना है, तो विकसित चेतना की अपेक्षा अविकसित चेतना, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसकी चेतना विकसित है वो इस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन जिसकी चेतना विकसित नहीं है वो नहीं समझ सकता कि वास्तविक सुख क्या है। वृक्ष में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती। वृक्ष चेतना होती है लेकिन उसकी जो चेतना है वो विकसित नहीं होती। और उस वृक्ष क्या है, ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़ा रह सकता है और उसके बाद दुख अनुभव करने के कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह सहन नहीं कर सकेगा। वृक्ष को अगर खड़ा रखा जाए तो 3 दिन के लिए अगर किसी मनुष्य को भी खड़ा कर दिया जाए, मानव को, तो सहन नहीं कर पाएगा। सारांश है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। प्रत्येक चेतन प्राणी जिसमें चेतना है वो अपना सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि हम जहाँ इस भौतिक संसार में रह रहे हैं और निरंतर सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक में यहाँ पे सच्चा सुख है ही नहीं। भौतिक संसार यानी दुखों का घर। भौतिक संसार यानी दुखों का घर, और यहाँ पे सच्चा सुख है ही नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता है, कदाचित यही कहता है हाँ मैं सुखी हूँ और वर्षा भर में खड़े रहकर सुखी हूँ, वायु और हिमपात बहुत आनंद ले रहा हूँ आदि आदि बोल सकता है वृक्ष। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का एक अत्यंत निम्न स्तर है। परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार की उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जाएगा। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जाता है।
मान लीजिए एक पशु है और वो पशु है घास खा रहा है और सोचता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि जो पीछे वाला पशु है उसका भी नंबर आने वाला है, तो अगली बार वो भी मारा जा सकता है, लेकिन सोचता है कि मैं सुखी हूँ। इसी प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को भगवत गीता अध्याय 6 के 21 नंबर श्लोक में, सुखमात्य अंतिकम यद्दत्तम बुद्धिग्राहमतीन्द्रियम व्यक्ति यत् न चैवायम स्थितम चलन्ति तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अत्यंत सुख अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर किसी मनुष्य है अगर सुखी होना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। और वास्तविक बुद्धि क्या है? कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के। तो पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती। जो पशु हैं उनके पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आँख नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम अनेक प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही चेतना शक्ति आत्मा निकल जाता है शरीर से वैसे ही लुप्त हो जाती है, तो क्या होता है? सारा आनंद हम नहीं ले सकते। मृत शरीर में कैसे आनंद ले पाएंगे? तो बता रहे हैं क्या कि यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था। मरने के बाद तो शरीर यहीं रह जाता है, वास्तविक उसमें से क्या चला जाता है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विचार करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में सुख का अनुभव जो कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाला सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है। मनुष्य सोच सकता है कि मैं तो इस शरीर के इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा हूँ, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जो शरीर के अंदर आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग, वो वास्तविक आनंद खोज रहा है। तो मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, जो भगवान का अंश है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है। जो आत्मा है उसमें वो आनंद करने की बहुत सारी शक्ति है और वो आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य भी रहता है उसमें, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। जब उसे भौतिक शरीर का आवरण चढ़ जाता है आत्मा पे, जैसे शरीर है ये गाड़ी जैसा है और इसमें आत्मा बैठा है तो गाड़ी चल रही है, तो बता रहे हैं उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। जब तक शरीर में आत्मा रहेगा तब तक ही हम आनंद ले सकते हैं। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो वह क्या उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री के शरीर में केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है वैसे ही शरीर सड़ने लगता है। जब तक आत्मा है तब तक हाथ पैर आँख नाक कान सब सारी इंद्रियां काम कर रही हैं,
लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो इसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग कैसे कर सकता है। तो वेद इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई परिमाण नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई न दे, उसे भी यदि हम अणुवांशिक यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। मान लीजिए कोई हम वस्त्र खरीदते हैं तो वस्त्र हमारे अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। तो निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं होता। यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। ठीक है, प्रभुपाद बता रहे हैं क्या? ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में है तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान को उनको नकारें। अति इंद्रियम शब्द का अर्थ है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। अगर वास्तविक सुख चाहिए तो हमको इस इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता है। इतना कष्ट उठाने से योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है। आत्मा जो है वह शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत हैं। अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम आदान प्रदान भी शाश्वत है। और जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध करेगा। जो वास्तविक बुद्धिमान है मनुष्य, वो क्या करेगा कि जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक जो स्थित है जीवन उसमें स्थित होने का प्रयास करेगा, यानी कृष्ण भावनामृत का पालन करेगा। तब जाकर उसे आध्यात्मिक आनंद मिलना चालू होगा। तो परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में सम्मिलित ही रासलीला कहलाता है। हमें वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख खोजता है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो इसी संसार में भौतिक जगत में सुख खोजता है। और भारत में कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता होता कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। एक व्यक्ति था, उसको मालूम ही नहीं था कि गन्ना क्या होता है, पता नहीं था कि गन्ना क्या होता है। तो उसे इतना बस बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है?
तो किसी ने कहा गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है, किसी ने बताया उसको। तो बस यह सुना था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने का मीठास अनुभव कैसे हो सकता। गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है और बस यह सुना था, और मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने का मीठास अनुभव कैसे हो सकता था। इसी प्रकार हम भी सुख का और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार हम भी आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं इस संसार में। भगवान बताते हैं यहाँ सुख है नहीं, परंतु हम मूर्खतापूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है। जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। चूंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, जो साधारण मानव वो नहीं जानता कि वास्तविक सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम सहने सहने अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत अपनाते हैं तब हम धीरे धीरे विकास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक जो क्रिया है जो कैसे प्राप्त करें और आध्यात्मिक जीवन में कैसे सुख को प्राप्त करें। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप में करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है वैसे वैसे हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं वैसे वैसे हमारा जो भौतिक कार्यकलाप हैं उससे हम थोड़ा विरक्त होने लगते हैं, क्योंकि हमको बहुत टेस्ट मिलता है कृष्ण भावनामृत में। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का प्रसाद खाना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, इससे वास्तविक बुद्धि बढ़ेगी आपकी और शास्त्र के अनुसार मालूम चलेगा आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको कृष्ण भावनामृत में। तो जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। जो झूठा सुख है यहाँ भौतिक संसार में उसे हम थोड़े विरक्त होने लगते हैं। कोई मानो अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति तक पहुँच जाता है तो परिणाम क्या होता है। किसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पहुँच जाएगा तो उसे क्या परिणाम होगा उसके बारे में बता रहे हैं भगवान भगवत गीता अध्याय 6 के 22 नंबर श्लोक में। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुपाणी विचाल्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख का बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होकर वह बड़े बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है। जब कृष्ण भावनामृत अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो वास्तविक सुख है वो आप समझने लगेंगे। तो जब मनुष्य ऐसे ऐसे पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तो भगवान बता रहे हैं इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता है। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि पदार्थ से
प्राप्त करने का यत्न करते हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे तुरंत हम सोचते हैं वो दूसरी कोई भी उपलब्धि से बढ़कर नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में जैसे ही हम प्रगति करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। त्यों ही हम अन्य सत्ता के सुखों और लाभों का निरर्थक नीरस समझने लगते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इतना प्रगतिशाली है कि अगर हम इसका पालन करें तो हमको आध्यात्मिक सुख पर अच्छा मिलेगा और हम समझ सकेंगे। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े संकट से उद्विग्न नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा संकट आ जाए वो उद्विग्न नहीं होगा। और जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है। जहाँ हम रह रहे हैं वो संकटों का घर ही है। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौता का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हम संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी कि संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। तो जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है वो अपनी पहचान नश्वर पदार्थों तथा निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही मुक्त होता चला जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह है। जितने भी सारा ब्रह्मांड है सब क्या है? दुखों का घर है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। भगवान के चरण कमल ही एकमात्र है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल पे क्या होना चाहिए? नौका पे तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरण पर ही टिका है। भगवान के चरण कमल पर ही सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चीनी से भरे जल से अधिक नहीं रहता। एक छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तम विद्या दुखम संयोग वियोगम योग संगीतम। यह भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। हम इस भौतिक जगत में असीमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं, और योग प्रक्रिया के लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि हम किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके तो वास्तविक आध्यात्मिक आनंद का और उन्मुख हो सकते हैं। अगर यदि हम थोड़ा सा भी आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमको कृष्ण भावनामृत अपनाना पड़ेगा और अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। सह निश्चयेन व्यक्तोपवे योग निर्वाणम चेतसा संकल्प प्रभुवा कामंस त्यक्त्वाम सर्वनाशेषतः। साधक पुरुष को अविचलित दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि और समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य का भी चिंतन करते हुए मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलमान हो वहाँ से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने में वश करना चाहिए। मन सदा अस्थिर रहता है
कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत को उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। शुरू में बहुत कठिनाई हो सकती है, पर इन कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है। अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बनने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो जाती है, जो 10, 20 या 30, 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं। इसलिए मन सदा अशांत रहता है। जो पुराने कर्म हमने किए 20-30 साल पहले, वो सब विचार हमारे मन में आ जाते हैं, और इसी कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं तो उसके तल में से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। मान लीजिए कोई पात्र रखा है, उसमें बहुत सारी मिट्टी हो, आप उसको जैसे हिलाएंगे मिट्टी पूरा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से उनके विचार उठ खड़े होते हैं, जो उसमें वर्षों से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक नियम हैं। यदि इसका पालन किया जाए तो मन सहने वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार की विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अत्यंत उस बिंदु तक प्रसिद्ध कर लिया जाता है जहाँ वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह निश्चिल हो जाएगा और शांति प्राप्त करेगा। तो जब तक हम मन अपने कृष्ण को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाएंगे, कृष्ण का ध्यान करने में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा मन अशांति रहेगा। तो भगवत गीता 6 अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रशांत मनसः योन योगिनः सुखमुत्तमम् उपतेसि शांतम रसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्ति पा लेता है। तो पाप के 4 पिलर होते हैं। हमको इससे हमेशा बचना चाहिए। हमें कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। यही ऐसे पाप के 4 पिलर हैं जो हमको इस भौतिक संसार में बांधे रहते हैं। तो इससे हमको ऊपर उठना है। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता है, मुझे यह सुखी बना देगा, वह सुखी बना देगा, यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। अनेक प्रकार के मन में आते हैं विचार। इस प्रकार मन हमें यहाँ भटकाता है रहता है, और यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे रह सकते हैं। ये हम सोचते रहते हैं हमेशा, लेकिन निसहाय होकर हम देख सकते हैं, क्योंकि जो ही मन कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम जप करते हैं तो ही हमारा अनियंत्रित घोड़े हमारे बस में आ जाएंगे। जो हमारा मन है वो हमारे बस में आ जाएगा, और हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ की इस नासवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच न ले जाए। तो हमको समझना चाहिए कि जब तक हम अपना मन को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाएंगे, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के जो कष्ट हो रहे हैं वो मिलते रहेंगे हमको। युंजने व सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म स्पर्शम मत्यम सुख मुस्नते। भगवत गीता अध्याय 6
श्लोक संख्या 28 में भगवान बताते हैं। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद और मित्र हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। तो हमें केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होगा और इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी और यह अंधी आसक्ति हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। तो श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अच्छे लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और हमें अपने वास्तविक ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत अपनाने की बहुत सरल विधि है कि आप 4 चीज़ हमेशा छोड़ दीजिए। कभी मांसाहार मत कीजिए, कभी जुआ मत खेलिए, कभी नशा मत करिए और किसी से अवैध संबंध मत रखिए। और आप भगवान का जो भी प्रसाद खाते हैं उसको तुलसी पत्र के भगवान को ऑफरिंग करिए, फिर उसको प्रसाद के रूप में खाइए और निरंतर भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।